अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि हिसार फाउंडेशन, एंग्रो एयरवेज मीडिया ग्रुप, TV1, वसेब और रेडियो 91 FM के इश्तराक से 5वीं इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस का पहला वेबिनार कराची में मुनक़िद हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में आलमी माहिरीन और मुकर्ररीन ने माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। वेबिनार का मौजू था इंसानी जिंदगी के लिए खतरे की घंटी, फौरी एक्शन की जरूरत। इसी बारे में देखेंगे ये रिपोर्ट। इंसानी जिंदगी के लिए खतरे की घंटी, फौरी एक्शन की जरूरत, ये उन्वान था हिसार फाउंडेशन, एंग्रो, TV1, वसेब और रेडियो FM 91 के इश्तराक से 5वें इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस के पहले वेबिनार का, जो कराची में मुनक़िद हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में आलमी माहिरीन और मुकर्ररीन ने माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। डायरेक्टर और एक सस्टेनेबल ऑफिस ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी डॉक्टर जुल्फ़िकार अली इमरानी का कहना था, कॉन्फ्रेंस में अंदरूनी और बैरून मुल्क से माहिरीन ने शिरकत की और माहौलियाती तब्दीलियों से मुतालिक मसाइल पर रोशनी डाली। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज कराची इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस का पहला दिन होके गुजरा है, जिसका ताल्लुक था माहौलियाती तब्दीली से, और इसका टाइटल है कोड रेड फॉर ह्यूमैनिटी क्लाइमेट एक्शन नाउ। ये मुंतखब किया है हिसार फाउंडेशन ने। इसमें अंदरूनी और बैरूनी मुल्क से दीगर एक्सपर्ट्स ने शिरकत की है और उन्होंने हमें बताया है कि क्या क्या हो रहा है दुनिया में क्लाइमेट चेंज के हवाले से। अपनी एक्सपर्ट व्यूज़ से हमें आगाही दी है और हम इससे क्या कर सकते हैं आगे चल के। चेयरपर्सन हिसार फाउंडेशन सीमी कमाल ने कहा, माहौलियाती तब्दीली के खतरे की घंटी बज चुकी है, वक्त आ गया है हम इस बारे में कुछ न कुछ करें। माहौलियाती तब्दीली के खतरे की घंटी बज चुकी है और बहुत ज़ोर से बची है। इसके जो मनफी असरात पानी, फ़िज़ा, रहन सहन, हम सब की ज़िंदगियों पे मुरतब हो रहे हैं, ये तो अब आप सबको मालूम होगा। अब वक्त आ गया है कि हम सब कुछ ना कुछ करें, और हम क्या करें ये हमें इस कॉन्फ्रेंस से पता चल रहा है। सुने और कुछ करें। इटली के सीनियर एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज रॉबर्टा लाना ने माहौलियाती तब्दीलियों के मनफी असरात पर रोशनी डाली और कुछ तजावीज भी पेश की। एनवायरमेंटल लॉयर सलीम आलम एंड कंपनी राफे आलम ने माहौलियाती तब्दीलियों के इंसानी जिंदगी और मुआशरे पर असरात का जायजा लिया। And I want to second Patrick's comment on the caution of science. Science is not neutral. It can be used for politics, and it has. And we must have our science aligned with the principles of climate justice. सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सिंध आबाद गार बोर्ड महमूद नवाज शाह ने माहौलियाती खतरात से आगाही फराहम की और इससे निमटने के लिए इक़दामात का जिक्र किया। Confused a bit. For us, it's more of a thing what has happened to the farming and agriculture in Pakistan, and I think a point of concern for farmers is that we are not able to list back the issues that we have in agriculture today, and most of it is coming out of agriculture. That's what we think at least. स्ट्रेटजी एडवाइजर EU चाइना एनवायरमेंटल कोऑपरेशन अरोया मारीनी ने माहौलियाती तब्दीली के दुनिया भर में बढ़ते असरात के बारे में कई मफरूजों पर गुफ्तगू की। जनरल मैनेजर हिसार फाउंडेशन सना बगजा मूसा ने भी इंसानी जिंदगी और आबादी पर माहौलियाती तगय्युर का जायजा पेश किया और खतरात से आगाह किया। Thank you to our keynote speakers for today, Dr. Adil Najam and Dr. Patrick Bond, for their insightful and provocative presentations. Thank you to all the esteemed speakers who shared their expertise and knowledge with us. A very, very big thank you to our media partners, Airwaves Media, the group which includes TV1, News1, FM 91 and Whatsapp for coverage of our webinars on TV, radio, digital and social media. डीन फेडरिक एस फ्रेडी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज बूस्टन यूनिवर्सिटी डॉक्टर आदिल नजम का कहना था, दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए मौसर इक़दामात करना होंगे। But if you are on the wrong end of adaptation, on the wrong end of impact, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न केप टाउन स्कूल ऑफ गवर्नमेंट केप टाउन साउथ अफ्रीका डॉक्टर पैट्रिक बॉन्ड ने माहौलियाती तब्दीलियों नुमाया पहलुओं को उजागर किया और कई नुकात पर बात की।
वेबिनार में माहिरीन ने दुनिया भर में तेजी से वक़ू पजीर होती माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में मुख्तलिफ मज़ामीन और तहक़ीक़ के बारे में भी बताया और ख़बरदार किया कि इस पर तवज्जो ना दी गई तो इसके असरात आइंदा नस्लों पर मुरतब होंगे। और अब बात करेंगे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की, जिसमें हुकूमत की बड़ी कामयाबी अददी बरतरी साबित कर दी। हुकूमत ने अपोजिशन को 203 वोट के मुकाबले में 221 वोट लेकर 18 वोटों से शिकस्त दे दी और इंतखाबी इस्लाहात बिल, वोटिंग मशीन और समुंदर पार पाकिस्तानियों को वोट देने के हक समेत 33 बिल पास करवा लिए। अपोजिशन नो करती रह गई। मुश्तरका इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। तरीके से बात करो, तरीके से मैं निकालता हूँ आपको यहाँ से, मैं दे रहा हूँ, तरीके से बात करो। एक मिनट आप अपने हाथ में रहें। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, हुकूमत अददी बरतरी साबित करने में कामयाब हो गई। हुकूमत ने अपोजिशन को 203 वोट के मुकाबले में 221 वोट लेकर 18 वोटों से शिकस्त दे दी। मुत्तहदा अपोजिशन का शोर शराबा और पूरी कुव्वत से हुकूमती कानून साजी नाकाम बनाने के दावे धरे के धरे रह गए। इजलास के आगाज पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान को बिल्स पेश करने की इजाजत दी। बाबर अवान ने कहा, अपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बिल पर बात करना चाहती है, लिहाजा इस बिल को मौखर कर दिया जाए। आपके पास अपोजिशन आई थी और आपसे दरखास्त की थी कि वो इसको, अपोजिशन ने दरखास्त की थी कि इस पे वो बात करना चाहते हैं और कल सेनेट में भी ये बात की थी। इसलिए मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आइटम नंबर 2 इसको डेफर कर दिया जाए। अपोजिशन बात करना चाहती है तो हुकूमत को कोई एतराज नहीं। बाबर अवान की इस्तदा पर स्पीकर ने बिल मौखर कर दिया था, तहम बाद में इस बिल को न सिर्फ पेश किया गया बल्कि मंजूर भी कर लिया गया। बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन अरकान एहतजाज करते रहे। इजलास में इंतखाबी इस्लाहात बिल 2021, समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक और कुलभूषण यादव को अपील का हक देने समेत मुख्तलिफ बिल्स भी मंजूर किए गए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में खूब हंगामा आराई हुई। अपोजिशन ने गो न्याजी गो के नारे लगाए तो हुकूमती अरकान ने भी अपोजिशन को भरपूर जवाब दिया। इंतखाबी इस्लाहात बिल पर गिनती के दौरान मुराद सईद और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी में हाथापाई हो गई। मुश्तरका इजलास या मछली बाजार, अपोजिशन और हुकूमती अरकान का एहतजाज, ईवान उखाड़े का मंजर पेश करने लगा। पार्लियामेंट में इंतखाबी इस्लाहात बिल की मंजूरी के दौरान वोटों की गिनती पर अपोजिशन और हुकूमती अरकान में तल्ख कलामी शुरू हुई, जो हाथापाई तक जा पहुंची। मुराद सईद ने मुर्तजा जावेद अब्बासी को गिनती से रोका तो दोनों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हो गया। अपोजिशन अरकान ने वोटों की गिनती पर एतराज उठाया तो हुकूमती अरकान भी मैदान में आ गए। ईवान गो न्याजी गो और कौन बचाएगा पाकिस्तान नारों से गूंजता रहा। स्पीकर भी ईवान का माहौल पुरअमन बनाने में बेबस दिखाई दिए। इस दौरान ओपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया और एजेंडे की कापियां फाड़ दी। इंतखाबी इस्लाहात के तरमीमी बिल पर गिनती कराई गई, जिस पर बिल के हक में 221 जबकि मुखालफत में 203 वोट आए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर ने गिनती चैलेंज की तो स्पीकर ने मामला नजरअंदाज कर दिया। इस पे आप जो कर रहे हैं ये कभी नहीं हुआ इस तरह देखो ये तरीका हुआ कभी, ये कभी नहीं हुआ। ओपोजिशन अरकान का एहतजाज बढ़ा तो ईवान की सिक्योरिटी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को अपने हिसार में ले लिया। स्पीकर ईवान का तकद्दुस बरकरार रखने की हिदायत करते रहे। आप किसी का न सुने भाई, अपना अमला अपना काम करे, जल्दी करो प्लीज। ओपोजिशन जमातें एहतजाज करते हुए ईवान से वॉकआउट कर गयी, जिसके बाद हुकूमत ने तमाम बिल्स मरहलावार मंजूर करा लिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने EVM को शैतानी मशीन करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं EVM शैतानी हरबों को दफनाने के लिए लाई जा रही है। EVM क्या चीज़ है जनाब स्पीकर? ईवल एंड विशियस मशीन। मैं करता हूँ ये EVM मशीन कोई ईवल विशियस मशीन नहीं है। ये मशीन इंशाअल्लाह उन ईवल डिजाइन्स को जो मुसल्लत किए जाते रहे उनको दफन करने के लिए लाई जा रही है। अवाम से तो इनको अब वोट मिलना महाल है, ये जानते हैं। मशीन के जरिए दोबारा ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट किसी तरीके से अपनी मियाद को और तूल दे सके। ये अब अवाम के पास
वोट के लिए नहीं जा सकते। कायदे हिज़्ब सलास ने कहा कि हम कोई काला कानून मुसल्लत करना चाहते हैं, हरगिज़ नहीं जनाब वाला। मैं उनकी खिदमत दर्ज करना चाहता हूँ, कोई काला कानून मुसल्लत नहीं करना चाहते, हम माजी की कालत को धोना चाहते हैं। आज खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का। आप हमारे साथ खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का वज़ारत ख़ारजा का दौरा, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से अलविदाई मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा ने बतौर DGISI जनरल फैज़ हमीद की खिदमात को सराहा। DGISI की नई तैनाती के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का वज़ारत ख़ारजा का दौरा, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से अलविदाई मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा ने बतौर DGISI जनरल फैज़ हमीद की खिदमात को सराहा। DGISI की नई तैनाती के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का वज़ारत ख़ारजा का दौरा, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से अलविदाई मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा ने बतौर DGISI जनरल फैज़ हमीद की खिदमात को सराहा। DGISI की नई तैनाती के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का वज़ारत ख़ारजा का दौरा और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से अलविदाई मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा ने बतौर DGISI जनरल फैज़ हमीद की खिदमात को सराहा। बात करेंगे कोरोना वायरस की, तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर बतदरीज कमज़ोर होती जा रही है। कोरोना से यौमिया अमवात और मरीजों की तादाद में नुमायां कमी हो गई है। NCOC की जानिब से आज जारी किए जाने वाले कोरोना के फैलाव के आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस मुल्क भर में 10 अफराद की जिंदगियां निकल चुका है, जबकि एक रोज में कोरोना के 460 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के मजीद 41,131 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें रिपोर्ट्स के मज़बूत आने की शरह 1.11% रही है। तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे सरदार अब्दुल हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार अब्दुल हमीद, आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, आपको बताएं कोरोना वायरस के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। कोरोना वायरस कमज़ोर तरीन होती जा रही है, इसकी चौथी लहर पाकिस्तान में और कोरोना अमवात और मरीजों की तादाद में नुमायां कमी वाक़या हुई है। NCOC की जानिब से आज जारी किए जाने वाले कोरोना के फैलाव के आदाद व शुमार के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस मुल्क भर में 10 अफराद की जिंदगियां निगल चुका है। अब्दुल हमीद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। सरदार अब्दुल हमीद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल शुमाइला, जो पाकिस्तान में कोरोना वायरस है उसमें कमी आती जा रही है और नेशनल ऑपरेशन एंड कमांड सेंटर जो है उसके मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 10 मजीद अफराद इंतकाल कर गए और जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदाद शुमार जारी किए गए हैं उनमें उनके मुताबिक 24 घंटे में 41,131 कोरोना टेस्ट किए गए हैं मजबूरी तौर पर मुल्क भर में और 460 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि मुल्क भर में 1044 अफराद की हालत जो है और भी तशवीशनाक बताई जा रही है और पाकिस्तान में कोरोना के मस्बत केसेज की शरह जो है 1.11% हो चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार अब्दुल हमीद तफसीली अपडेट करने के लिए। वक्त हो गया एक ब्रेक का और उससे खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं कुछ मौसम के, रुख कर लेते हैं लाहौर का, जहां पर सर्दी ने कदम जमाना शुरू कर दी है। सुबह के वक्त ठंडी हवा चल रही है और मौसम को सर्द बना दिया है। दर्जा हरारत 14 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। अब्बास हैदर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। अब्बास हैदर, बताइएगा लाहौर के मौसम की क्या सूरत हाल है? सर्दी ने रंग जमाना शुरू कर दिया है? जी शुमाइला, बिल्कुल लाहौर में सर्दी ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। रात के औकात में अगर बात करें तो शिद्दत सर्दी होती है। जो गर्म कपड़े जो है वो निकल आए हैं और ना सिर्फ गर्म बल्कि शदीद सर्दियों में जो कपड़े पहने जाते हैं, मोटी मोटी जैकेट्स, वो रात को पहनी जाती है लाहौर में। दिन के औकात में क्योंकि सूरज निकलता है और पूरे आबोताब के साथ निकलता है, कोई बादल नजर नहीं आते, तो इस वजह से सूरज की तपिश जो है वो ज़मीन तक पहुंचती है, जिसकी वजह से दिन के औकात में तो टेम्परेचर कुछ हद तक नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर महकमा मौसमियात की बात करें तो रात के औकात में जो टेम्परेचर है वो
14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज दिन के औकात में मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। ये ओवरऑल जो है वो आज के दिन की पेशन गोई है, जबकि महकमा मौसमियात ने ये भी कहा है कि ये जो स्मोक के बादल है उसकी वजह से दिन के औकात में ज़्यादा गर्मी फील होती है, और इसके साथ साथ इस स्मोक की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का भी सामना है। और अगर दूसरी तरफ बात करें तो अगर बारिश की, तो बारिश का अभी कोई इम्कान नहीं है। आइंदा 7 दिन तक मौसम इसी तरह सर्द और ठीक है, खुश्क बहुत रहेगा। शुक्रिया बहुत सदर तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुख करेंगे चुनिया का, जहां पर कोरोना वायरस के बाद डेंगू ने सर उठा लिया है। शहर और गिरदो नवाज से सैकड़ों की तादाद में मरीज अस्पताल आ रहे हैं। 20 बेड पर मुश्तमिल वार्ड भी बना दिया गया है। शहर में डेंगू बुखार में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन नायाब हो चुकी हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं आजम चौधरी, उनसे मजीद जानते हैं। आजम चौधरी, आप बताइए, एक अस्पताल में मौजूद है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की कमी के बहस डेंगू वायरस ने भी सर उठा लिया है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ चुनिया THQ हॉस्पिटल में, जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मरीज़ इधर आ रहे हैं, जिनको चेक करने के बाद उनके टेस्ट भी किए जा रहे हैं। 20 बेड पर मुश्तमिल एक वार्ड भी बनाई गई है, जहाँ 20 मरीज़ जो वो ज़ेरे इलाज हैं और उनको मेडिसिन भी दी जा रही है। इस हवाले से जब हमारी MS THQ राय बिलाल से बात हुई, उनका यही कहना है कि मरीज़ों के लिए तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल किए गए हैं, तमाम मेडिसिन हमारे पास मौजूद हैं। दूसरी जानब जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरी यही गिला शिकवा करते नज़र आ रहे हैं कि डेंगू मूजी मर्ज जो है इसमें इस्तेमाल होने वाली मसलन पैनाडोल, पैरासीटामोल मेडिसिन आजम चौधरी। वक्त हो गया एक ब्रेक तक आगे बढ़ाते हैं। कौमी हीरो मोहम्मद अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा को खटमंडू के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुहिम जोई के दौरान जहनी तनाव का शिकार होने वाले पाकिस्तानी कोहपैमा साजिद सतपारा की तबीयत बेहतर हो रही है। साजिद सतपारा अपने फ्रांसीसी कोहपैमा के साथ एवरेस्ट के लिए नया रूट खोजने गए थे। नेपाल में पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक साजिद सतपारा को माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से रेस्क्यू किया गया। साजिद सतपारा इस वक्त खटमंडू के अस्पताल में जेर इलाज हैं। खेल के मैदान से आपको खबर दें, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 जुमे को ढाका में से पहर 3 बजे होगा। पाकिस्तान टीम ने ट्रेनिंग सेशन में खूब लहू गरमाया। नेट सेशन पर पावर हिटिंग पर खास तवज्जो दी गई। बल्लेबाजों ने मजबूत स्ट्रोक्स लगाए, बॉलर्स विकेटें उड़ाते नजर आए। फील्डर्स ने भी फिजिकल ट्रेनिंग में खूब पसीना बहाया। बॉलिंग कोच ने स्पिनर को मुश्किल सूरत हाल में कामयाबी की टिप्स दी। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ शाहीन शाह अफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग। ओपनिंग स्पेल में भारतीय बैटिंग लाइनअप को ढेर करने पर शाहीन अफरीदी के स्पेल को ICC ने प्ले ऑफ द टूर्नामेंट करार दे दिया। और अब एक नज़र आलमी मंजरनामे पर। तो अमरीकी वज़ीर दिफा जनरल लॉयड ऑस्टिन ने ईरान की जानिब से खिते में कार्रवाइयों और इसके रवैये पर तशवीश का इजहार करते हुए खबरदार किया है कि जवाबी इक़दाम किए जाएंगे। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जनरल लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि खिते में ईरान की कार्रवाइयों और इसके रवैये पर तशवीश है। ईरान जिन मफादात को नुकसान पहुँचा सकता है उसकी तशवीश अमरीका के इत्तहादियों को भी है। जनरल लॉयड ऑस्टिन का ये भी कहना था कि अमरीकी और इत्तहादियों के मफादात के खिलाफ ईरान के इक़दाम का जवाब दिया जाएगा। हम अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान डेबोरा लेविंस ने अफगानिस्तान में मौशी बहरान के बायस खिते में इंतहा पसंदी में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया है। डेबोरा ने सलामती काउंसिल में अपने बयान में कहा कि अफगानिस्तान के मौशी बहरान खिते में इंतहा पसंदी में इजाफे का बायस बन सकता है, जबकि अफगानिस्तान में भी मनशियात, हथियारों और इंसानी स्मगलिंग में इजाफे का इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान डेबोरा लेविंस का ये भी कहना था कि अफसोस है कि तालिबान अफगानिस्तान में दाइश का फैलाव रोकने में नाकाम रहे हैं। दहशतगर्दों ने काबुल को एक बार फिर निशाने पर ले लिया। दश्त बुर्जी के इलाके में गाड़ी के करीब IED धमाका किया गया, जिससे 4 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए। धमाके से गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے آپ کو بتائیں کہ دنیا کو برائی سے بچانے کے لیے اسپائڈر مین پھر سے آ رہا ہے۔ ہالی ووڈ فلم اسپائڈر مین نو وے ہوم سینما گھروں میں تہلکہ مچانے کے لیے تیار ہے۔ فلم آئندہ ماہ بڑے پردے پر لگ جائے گی۔ Yummy too. Don't. Everything. اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ news1.tv۔